तो राम राम जी सबको, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है थोड़ा खास होने वाला है, क्योंकि कुछ खास नहीं है। दूसरी, क्योंकि आज के व्लॉग के अंदर व्लॉग नहीं, लाइव जो है आज का, जो रात को 1 बजे रहेगा, वो बहुत खास रहने वाला है। क्योंकि आज अपन करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज पता चल जाएगा कि वर्ल्ड कप में कौन सी टीम फाइनल जाएगी, कौन सी टीम नहीं जाएगी। तो ये चीज़ भी देखना है। और आज फिर से बाहर के काम, सोसाइटी देखो पूरी शांत है। और आज धूप बहुत है, धूप भी दिखाऊंगा थोड़ी देर से आगे। ये रोड देखो, जिम के इधर का सीनरी है। अपने जिम के यहाँ पे जो है ना, इतना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती देखने में तो। और मैं सोच रहा था अभी देखो 2 महीने जिम हो जाएंगे 15 दिन के बाद। फिर उसके अंदर मैं सोच रहा था कि जो आउटफिट है, जिम बैग है, ये सब लेने का। तो देखेंगे, अभी तो फिक्स तो नहीं है। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि क्लाइमेट अच्छा नहीं है। बट अपना जो टास्क था 500 कैलोरी बर्न करने का, वो कर दिया। मैं वो चीज़ मिस नहीं करना चाहता हूँ, कितना भी कुछ भी हो जाए। 500 कैलोरी का अपना टारगेट है, 500 कैलोरी ही कम करूँगा। कल एक मम्मी की फ्रेंड भी आई थी, वो मुझे बोल रही थी कि तू क्या बीमार हो गया क्या? अरे भाई, फैट लॉस कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। पर मेरे मॉम का आंसर बहुत भारी था मुझे कि भाई अभी तो अच्छा दिख रहा है। तो पहले भी अच्छा दिखने का बोलने के, बट अभी थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बाल बाल सही कर लेंगे, बाकी जाके जिम में इतना नहीं होता, थोड़ी करती है उसकी वजह से। चलो फिर अभी निकलते, पहले घर के लिए सामान लेके जाना है भाई। बनाना ख़त्म हो गए, दूध ख़त्म हो गया। नानी को घर के लिए दूध चाहिए, और बनाना तो अपने इनटेक के लिए। तो अपने आज जो है 26 तारीख है, तो अभी अपने पास और कितने 2 दिन है। तो 2 दिन में मैं बता दूंगा कि 1 महीने में अपना कितना खर्च हुआ, क्या हुआ जिम को रिलेटेड। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बंदा जो काम करके जिम कर रहा है उसको ये नॉर्मल चीज़ें मालूम रहेगा। और मैं मेरा कैसे फैट लॉस है, तो उसके अंदर कितना खर्चा हो वो तो बताऊँगा मैं पूरा। अभी तक जो ये 1 महीने में अपन ने 1 तारीख से अभी तक सैलरी में से कितना यूज़ किया। एवरीथिंग इज टेम्पररी। ये देखो बनाना लेके आ जाओ, दूध भी लेंगे। ये देखो, ये डाको। ओए देखी नहीं मैं कुछ तो इधर आ। चल 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 आजा। इसको ऐसा लग रहा बनाना इसके लिए। अरे भाई से सुनी ले ले, 2 दिन में पकेंगे। आजा चल। ये देखो गौतम भैया नहीं है घर पे, पर ये देखो मेरा बेटा शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, इतनी बड़ी हो गई है पर शर्म नहीं है इसको। चलो जाओ दादी के पास, जाओ जल्दी। नहीं जाएंगी अभी, और लड़कर बोलेंगी तभी जाएगी ये। तो वही है, अभी पूरा फ्रेश वगैरह हो लेते, फिर निकलना है। बड़े मामा के गैरेज पे भी जाना है, क्योंकि देवा की गाड़ी बनानी है। तो मोस्ट प्रोबेबली अपनी गाड़ी यूज़ नहीं करेंगे अपन, बैंक का एक काम है वो भी कंप्लीट करूँगा। और मेरी मतलब देवा की जो गाड़ी है वो गैरेज पे छोड़नी है। ये जो इमेज है इसके अंदर देखो, मैं क्लियरली कल भी बोल रहा था कि इंडिया के चांसेस सबसे कम है, बट जिम्बाब्वे के 10% है, इंडिया के 20% है। तो आज के मैच के ऊपर सब डिफर करता है। अगर वेस्ट इंडीज आज हार गया तो इंडिया के चांसेस है क्वालिफाई होने के। अगर आज हार गया और फिर से इंडिया ने हरा दिया, तब जाके इंडिया क्वालिफाई होगा। पर मुझे तो लग रहा है कि अगर आज की मैच में गलती से वेस्ट इंडीज जीत गया तो इंडिया डायरेक्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप को फॉलो करो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इंडिया जिम्बाब्वे की मैच नहीं देखे चलेगा, पर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका की मैच देखो, क्योंकि वो मैच का रिजल्ट ही इंडिया वर्ल्ड कप में आगे खेलेगा या नहीं खेलेगा, ये चीज़ डिफर करेगा। उनका गेम बहुत डेंजर है, वो शेफर्ड बहुत डेंजर है, वो जो नीचे बैटिंग कर रहा है। स्कोर इस समय है 147 पे 7। और दोनों वेस्ट इंडीज के स्काई स्क्रैपर्स देखो, स्टार्टिंग में बहुत जल्दी विकेट गिर गए थे। पर अपने को तो क्या है, मैं तो यही प्रे कर रहा हूँ वेस्ट इंडीज किसी तरह हार जाए। और ये क्यों हारना चाहिए, क्योंकि ये हारेंगे तभी इंडिया जा सकता है। भाई साहब, साउथ अफ्रीका है, इंडिया के चांसेस भी ला गए। अब इंडिया का जो चांसेस जो पिछले रील में थे 20% से डायरेक्टली 50 पे पहुंच गया, क्योंकि
16 ओवर में मैच खत्म जो साउथ अफ्रीका ने किए। अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो विन है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो देखो और प्रे करो कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बड़े से बड़े मार्जिन से जीत जाए हम। देखो भाई, लाइफ में अगर ग्रो करना है तो सिर्फ 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट सेविंग, दूसरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट और तीसरा डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ अगर तुम कर पाए तो ही तुम्हारे लाइफ में ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज तुम कितना भी कुछ कर लो, सेविंग्स करोगे तो तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे तो खुद से अंदर से भी स्ट्रांग रहोगे और पर्सनैलिटी भी बाहर रहेगी। और डिसिप्लिन, ये चीज़ों को होल्ड करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए कि जो फालतू खर्चे वो खर्चे नहीं करोगे, सेविंग्स की अमाउंट सेविंग्स में ही रखोगे तो आगे बढ़ोगे। और डिसिप्लिन की वजह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो ये 3 चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, कितने भी मोटिवेशंस के चैनल सुन लो, पर ये 3 चीज़ें अगर तुमने ध्यान दे दी तो तुम्हारे लाइफ में जो चीज़ अचीव करनी है वो अचीव कर सकते हो। और अचीव हो जाएंगे उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। और मेरे भी जो है ना, मतलब मुझे बहुत सारे टॉन्ट्स ये भी मिलते कि आइडेंटिटी बनानी, आइडेंटिटी बनानी, क्या कर लेगा आइडेंटिटी बना के। देखो क्या रहता मालूम क्या, सॉरी कॉल आ गया था। तो कैसे रहता मालूम क्या, जिन लोगों ने बनाई नहीं है, जिनकी है नहीं, या फिर जिनकी है भी तो एक लिमिटेड। देखो कोई भी इंसान रहे तो छोटा रहो बड़ा रहो, सब लोग क्या करते, उसकी अवक मतलब उसकी जिधर तक पहुँचे या उधर जिधर तक वो सोच सकता ना, तो वो सोचता है कि मैं इधर तक सोच सकता तो सामने वाले ने भी इधर तक ही सोचना चाहिए। तो वैसे 4 लोग कोई भी रहने दो, किसका सुनो मत, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे प्लान्स क्या है, तुम्हें मालूम ना, तुम्हारे आंखें के सामने दिख रहा है, एक विजन है, माइंड में एक थॉट है कि मेरे को ये चीज़ कंप्लीट करनी है, वो चीज़ कंप्लीट करनी है, ये चीज़ करूँगा तो ये इतने इतने टाइम में इधर इधर पहुँच जाऊँगा। तो तुम वैसे करते जाओ, क्योंकि क्या होगा मालूम क्या, एंड ऑफ द डे जो लोग तुम्हें रोक रहे या जो भी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, वो लोग तुम्हें ना तुम्हारा घर चलाने वाले, ना तुम्हारे ज़िंदगी भर साथ में देने वाले। ये ज्ञान की बात नहीं है, ये रियलिटी बात है। दूसरी चीज़, जो अभी आज के मैच जो हुई, सेकेंड मैच भी देख ली, बहुत ज़बरदस्त मैच हुई, 250 रन अच्छे रन मारे। बट देखेंगे तो फिर से बॉलिंग के अंदर बहुत सारे लूप्स है जिसके अंदर काम करना पड़ेगा अभी भी इंडिया को, क्योंकि बिना काम करे वो नहीं होना। बॉलिंग में आज देखेंगे तो चेंजेस भी किए थे, मतलब देखने गए तो अक्षर पटेल आ गया था, बट एक चीज़ बहुत गंदी लगी जो कि मैं पर्सनल लेवल पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि शिवम दुबे इतनी गंदी बॉलिंग करेगा। और फील्डिंग में भी देखोगे तो इतनी लूज फील्डिंग थी, सामने के बॉल को जो आसानी से, जो एक सिकंदर रजा जो है उसके ओवर में शायद एक बॉलिंग का मतलब एक प्लेयर था उसको छक्का मार रहे थे। तो वही तो चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पे कि जो बड़े बड़े टीम है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से वो लोग उनके गेम पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। बट वही चीज़ें आज गौतम गंभीर के जो है थोड़ा बहुत एग्रेसिवनेस भी देखा, जिसकी वजह से टीम उतनी एग्रेसिव थी। गौतम गंभीर जब भी हाथ खेल के फ्रेंडली हो जाता है टीम के साथ में, तब उसके फ्रेंडली होने का जो है ना गलत फ़ायदा उठाया जाता है। गलत फ़ायदा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब वो खेलता है, मतलब वो इतना अच्छे से खेलने देखने का, वो पूरी टीम को जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने देख रहा है। बट जब वो पहुंचाने देखते तभी टीम कोलैप्स हो जाती है। और अक्षर पटेल को बैक ला के बहुत अच्छा काम हो गया। अब अक्षर पटेल का तो ठीक है, बाकी प्लेयर्स का भी जो है सही है, बट मैं अभी भी मतलब मेरे पर्सनल लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिराज सेमीफाइनल के पहले वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेलेगा। तो क्योंकि मोहम्मद सिराज के पास वो पावर है प्रॉपर यॉर्कर्स मारने के, सब चीज़ें करने की। अगर एक तरह से मैं बोलूँगा एक स्पिनर बैठा भी देते हैं, जैसे कि कोई भी एक स्पिनर को बैठा देंगे तो उसके जगह पे वो खेल सकता है। दूसरी चीज़, अपने हेल्थ और डाइट के रिलेटेड अपडेट, खाना वाना पूरा प्रॉपरली चल रहा है। सुबह ब्लैक कॉफ़ी, एक सबसे पहले गर्म पानी, फिर ब्लैक कॉफ़ी, फिर उसके बाद में डायरेक्ट वॉशरूम वगैरह जाके आके जिम को चले जाना है, जिम को जाके आना है। 1-1.5 घंटे या कभी कभी 2 घंटे हो जाते, उसके अंदर रिटर्न आ जाना है। फिर रिटर्न आके अपना फ्रेश वॉश होके पूजा भेजा करके प्रोटीन इंटेक अंदर ले लेना है। फिर उसके बाद में डब्बा भर के अपने शॉप के ऊपर जाओ, शॉप के अंदर पूरा दिन काम करो। फिर उसके बाद में बीच में थोड़े बहुत काम आ गए तो वो काम करो। तो चल रही है लाइफ, इतनी कुछ ख़राब नहीं चल रही। मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे अभी, देखो क्या है मालूम क्या, मेरे लाइफ के 12 महीने जो है रही है उसमें से ये 1 महीना अभी ख़त्म हो गया, मतलब कल ख़त्म हो जाएगा। तो उसके वजह से एटलीस्ट 11 महीने, मतलब वो जो बोलते हैं ना EMI टाइप, वैसे मैं दिन गिनूंगा कि जब कब पूरे दिन ख़त्म होते। तो वही चीज़ है।
और रूबी का पार्ट एक चीज़ ये बोलूँगा, रूबी मेरे लिए सबसे स्पेशल है, मतलब मम्मी और गौतम से ज़्यादा कोई नहीं है। बट एक चीज़ है कि रूबी रहेगी तो थोड़ा बहुत मजाक मस्ती भी बहुत होती है, और रूबी के जो है ना बहुत सारी मज़ा भी आती है। तुम सब लोग देखते रहेंगे ब्लॉग में, मैं आया तब वो कैसे धीरे धीरे आती है मस्ती कर। अभी तो नई चीज़ सीखी है, सिर्फ मसाज कर बोलती, मेरे हाथ दुख जाते पर वो बोलती हेड मसाज ही करते। कल का जो मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, इसके ऊपर सबकी नज़र क्यों रहने वाली है? क्योंकि सब लोग यही प्रे कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड जीत जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड जीत गया तो बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। तो सब लोगों का यही ध्यान है कल के मैच के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को बाहर निकालना है, किसी भी हालत में पाकिस्तान को बाहर निकालना है। तो भाई कल न्यूजीलैंड का टी शर्ट पहन के न्यूजीलैंड को सपोर्ट करना स्टार्ट करो। रात को 1 बजे जब लाइव आऊँगा तभी तो बहुत मज़ा आने ही वाला है। और नेट रेट के लिए क्यों जाना है, मतलब नेट रन रेट का क्या सीन होगा मालूम क्या? फिर बाद में पाकिस्तान अगर गलती से क्वालिफाई हो गया तो फिर से उनका फिर से रोना चालू हो जाएगा कि हम नहीं खेल रहे इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया ने बोर्ड को ख़रीद के रखा है, ये रखा है, वो रखा है। तो इससे अच्छा यही है कि वो लोग भी ना खेले और सही चीज़ अच्छे से हो, और क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही रखेंगे। चलो फिर मिलते हैं। नहीं सॉरी, फिर उसके आगे रूबी की बात कर रहा था। रूबी आती है तो ज़रा थोड़ा मज़ा भी आती है, और रूबी के वजह से क्या होता है, मैं कितने भी थक गया हूँ और उसके चेहरे को देख लो ना तो बहुत ऐसे मतलब फुल ऐसा रिलैक्स्ड फील होता। और दूसरी चीज़ ये भी है कि रूबी को मैं मेरी बेटी मानता, और वो हिसाब से मैं जो उसको कभी ऐसी ट्रीट ही नहीं करता। वो जैसे ही करने, उसको देखो मैंने चिकन बंद किया था, कुछ तो 1-1.5 साल के ऊपर बंद किया था, पर मैंने फिर से स्टार्ट किया। क्योंकि क्या रहता मालूम कि देखो मैं खा रहा हूँ, गौतम खा रहा, हम सब खा रहे हैं हमारी इच्छा से, रूबी नहीं खा रही, तो उसके लिए मैं प्रिकॉशंस भी ले रहा हूँ कि मैं डॉक्टर से जितना हो सके बात भी कर रहा हूँ। डॉक्टर से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्या है, रूबी क्या बीमार वगैरह नहीं है, बट कैसे डॉक्टर को अगर मैं रखूँगा, मतलब लूप में डॉक्टर को रखेंगे तो कैसे ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी गर्मी में जो है शेडेड सीज़न भी शुरू हो गए तो उसके बाल बहुत जाने वाले, बाल बहुत मतलब बहुत गिरेंगे। उसके ऊपर एक अलग से टॉपिक भी, मतलब एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ शेडिंग सीज़न ऑफ डॉग्स। उसके अंदर मैं बताऊंगा, मतलब लिटरली मैं उसके बाल निकाल के दिखाऊंगा कितने बाल निकलते। तुम सब बोलेंगे रूबी टकली हो रही, पर टकली नहीं होती, वो शेडेड सीज़न बोलते। पूरे बाल जाके फिर से पूरे बाल रिटर्न आते। और उसको जो है मुझे ठंडी के, मतलब जो है ना उसकी ठंडी के लिए ताक वगैरह ये सब भी चालू करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें आज के दिन के लिए इतना। और एक अपडेट गोल्ड सिल्वर के रिलेटेड, सिल्वर फिर से गिरते जा रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है, बट 1.5 लाख के अंदर आने के 10 दिन में चांसेस है। अगर ये 10 दिन में 1.5 लाख के अंदर नहीं आता है तो बूम हो सकता है 4-5 हज़ार रुपये, बट ये 10 दिन के अंदर 1.5 लाख तक मुझे तो नहीं लगता है आएगा, बट 155 तक भी आ गया तो बेस्ट है। तो वही है, ये थी गोल्ड अपडेट। और अपनी हेल्थ अपडेट यही है कि सब चीज़ें सही चल रही है, कोई भी डाइट मिस नहीं हुई है अभी तक, हर एक चीज़ प्रॉपर टाइम टू टाइम हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर, जय बाबा केदारनाथ।